देखिए, जब कोई व्यक्ति इलॉजिकल बात करता है ना, तो हम उसके पास बैठते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये व्यक्ति इलॉजिकल बातें कर रहा है, इसको लॉजिक से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम उस व्यक्ति के पास बैठना चाहते हैं जो साइंटिफिक बातें करता है, जिसकी बातों में कुछ सच्चाई दिखती है। ऐसी ही सच्चाइयों की बात की थी F.W. टेलर ने। F.W. टेलर जो पेशे से तो एक सुपरवाइज़र थे, लेकिन सुपरवाइज़र रहते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बता डाले जिन प्रिंसिपल्स को अगर आप बिजनेस में अप्लाई कर दें तो आपका बिजनेस ज़ीरो टू हीरो जा सकता है। आपको ध्यान है ना, मैंने पिछले कुछ प्रिंसिपल्स जो आपको बताए थे उसमें भी यही बताया था कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर लेते हैं तो आपका बिजनेस ज़ीरो टू हीरो लेवल पर चला जाएगा। लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं थे। लेकिन आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, आज जिनको हम समझने वाले हैं, वो प्रिंसिपल्स साइंटिफिकली प्रूव हैं और साइंटिफिकली तैयार किए गए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि F.W. टेलर ने आखिर कौन कौन से प्रिंसिपल्स और कौन कौन सी टेक्निक्स कही हैं। तो सबसे पहले एक नज़र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले F.W. टेलर ने पहला प्रिंसिपल दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये कहा कि जो भी चीज़ आप बिजनेस के अंदर करें वो साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड पर नहीं चलना चाहिए। मतलब ये मैं करूँगा तो इसका रिजल्ट आएगा, हो सकता है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है इसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। अगर हम बिजनेस में यही सोचते रहेंगे और अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड पर चलेंगे, जिसमें हम ये सोचेंगे कि भाई ये टेक्निक हम अपना लें या ये तरीका हम अपना लें, तो हो सकता है हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है हम फेल हो जाएं। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड पर चलने से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि F.W. टेलर के हिसाब से हर एक बिजनेस का प्रिंसिपल, हर एक बिजनेस का मैनेजमेंट, हर एक बिजनेस का सिद्धांत साइंटिफिक होना चाहिए, यानी कि जिसमें लॉजिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल बताया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि उन डिसीजंस को लेना है जो साइंटिफिकली प्रूव हैं, ना कि उनकी तरफ जाना है जो हिट एंड ट्रायल मेथड पर चलने वाले हैं। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिस पर F.W. टेलर ने फोकस किया वो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि देखिए, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक जीवन के अंदर अगर हम लड़ाई झगड़े के साथ रहेंगे, अगर हम मतभेदों के साथ रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एक बात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर व्यक्ति जानता है कि हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। यानी कि आपको कब किससे काम पड़ जाए, आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि आई को वी से रिप्लेस करना है, यानी कि मैं ऐसा कर लूँगा, तुम ऐसा कर लोगे, नहीं, हम सब मिलकर के ऐसा कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आज के अगर संदर्भ में हम इसकी बात करें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे कहा है कि हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है, हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को जीतना है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में ना सिर्फ डॉक्टर्स के कुछ करने से होगा, ना सिर्फ पेशेंट्स के कुछ करने से होगा, बल्कि हर एक भारतवासी के सब कुछ करने से होगा। तो वैसे ही कॉपरेट करते हुए इंडिविजुअल के तौर पर नहीं, कॉपरेशन के तौर पर काम करना होगा, तभी जाकर के हमारा देश, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में रहेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो F.W. टेलर ने बताया, वो उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर एफिशिएंसी। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जितने काबिल है, जितना काम उसको आता है या जितना वो काम कर सकता है, उसको उतनी एफिशिएंसी के साथ काम करवाना चाहिए। लेकिन इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस इस पर फोकस किया वो था ट्रेनिंग का पार्ट, यानी कि हम कई लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो लोग चला रहे हैं, हम सोचते हैं बिना ट्रेनिंग के अगर एम्प्लॉय काम करने आ जाएगा तो हमारा खर्चा बचेगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बिना ट्रेनिंग के एम्प्लॉय हमारे यहाँ आकर के काम करता है, बिना ट्रेनिंग, बिना उसको सिखाए अगर हम अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बैठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम बहुत ज़्यादा लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना एजुकेटेड हुए आता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का बंटाधार होना तय है। इसलिए एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को सीख मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए, और उसकी जो एफिशिएंसी है, जितने काबिलियत उसके अंदर है, उस काबिलियत को पहचानें और उसको काम बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें, उसको सिखाएं, उसको बोलें कि बेटा तुम ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू इट, और उसको वो काम करवाना चाहिए। तो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो एफडब्ल्यू टेलर ने बताए। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आपने एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया तो अब आपको टेक्निक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निक्स ही वो पार्ट है जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टेक्निक्स से ही आप सीखेंगे कि कैसे एफडब्ल्यू टेलर ने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ तकनीकें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।